मेरे बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम इंटर के और हाई स्कूल के अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। अगर ये देखा जाए कि केमिस्ट्री इंटर के साइंस साइड के केवल केमिस्ट्री बचा हुआ है और अभी कल ही आपका कि फिजिक्स समाप्त हुआ है। फिजिक्स के बारे में ये बात कर रहा था कि फिजिक्स को ये कहा गया है कि ये एक टफ पेपर आया था और ये बात सही है कि पेपर टफ था, लेकिन टफ क्यों हुआ? क्योंकि ये एक परसेप्शन ये बनाया गया था कि 30% हमारे सिलेबस कम हुए थे, लेकिन वहाँ से भी 8-9 नंबर के क्वेश्चन आ गए। इसलिए वही क्या हुआ, वही टॉपिक आपको टफ लगने लगा क्योंकि आप उसको पढ़कर नहीं आए थे। तो इसी बात को ख्याल करते हुए हमको केमिस्ट्री में गलती नहीं करनी है। केमिस्ट्री में जो भी आपके 30% रिड्यूस हुए हैं, कम हुए थे, उसको भी पढ़कर जाना है। 1-2 बार तो आप पढ़ के ज़रूर जाइए, जिससे अगर वो क्वेश्चन आए तो कम से कम हल हो जाए। अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक 2 पेपर होते हैं। तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक बच्चे रट लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में दिक्कत होती है। ऑर्गेनिक में मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शन के नाम बात करूँगा। जैसे हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन में एक बहुत अच्छा रिएक्शन होता है जो आपको हर पेपर हो, कोई कंपटीशन का पेपर हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वो रिएक्शन आपका सैंडमेयर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? सैंडमेयर रिएक्शन। आप लोग तो सैंडमेयर रिएक्शन को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसको आपको 2 से 3 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। फिर बात आती है कि एक रिएक्शन होता है कि उल्टस रिएक्शन होता है, एक आपका कि फिटिंग रिएक्शन होता है, एक उल्टस फिटिंग रिएक्शन होता है। 3 रिएक्शन होते हैं। आपका उल्टस रिएक्शन है, फिर आपका नंबर 2 आपका फिटिंग रिएक्शन है, ये आपका फिटिंग रिएक्शन है, ये आपका उल्टस फिटिंग रिएक्शन है। दोनों मिलकर है। ये दोनों रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि देखिए ये आपका कि एलिफैटिक का होता है, ये एरोमेटिक का रिएक्शन होता है। अब देखिए इसमें ये दोनों रिएक्शन मिलकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को आप लोग चाहिए, आप की अपनी बुक खोलिए या कोई भी हेल्पर नोट से उसको देखिए। ये रिएक्शन को आपको अच्छे से देखना है। इसके अलावा एक रिएक्शन और होता है कि राइमर टाइमैन अभिक्रिया। ये आपको बहुत अच्छे से देख कर जाना है। इतने रिएक्शन अगर आप पढ़ कर जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा मार्क मिलेगा। अब बात करते हैं, मैं एक रिएक्शन आपको पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत आसान है, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। फ्रीडल क्राफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर इस रिएक्शन को नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या, पहली बात तो ये रिएक्शन के 2 तरीके थे, या तो वो 3 तरीके से रिएक्शन पूछेगा। या सिंपल पूछ ले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है ये पूछ ले, या फ्रीडल क्राफ्ट का एक रिएक्शन होता है एल्किलीकरण। क्या होता है? एल्किलीकरण होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। एक और क्या होता है? एसिलीकरण होता है, ये भी दोनों इसी की। अब इसमें एल्किलीकरण और इसमें होता क्या है, दोनों फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हम एल्किलीकरण कह देते हैं और फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ही हम एसिलीकरण के नाम से जानते हैं। अब दोनों रिएक्शन में कॉमन क्या होता है, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, या 3 रिएक्शन कह सकते हैं कि ये होता है किसकी उपस्थिति में होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी है ये। अब बात आती है कि इसमें क्या होता है कि इसमें बेंजीन के साथ आपका इस्तेमाल करते हैं CH3Cl कि क्लोरोमेथेन का इस्तेमाल करते हैं। इसी को बोलेंगे, अगर बेंजीन का रिएक्शन इसकी उपस्थिति में तो रहेगा ही, इसके साथ कराते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्किलीकरण बोलेंगे। जब रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड। ये क्या है आपका एसिटिल क्लोराइड है,
इसको और किस तरीके से लिखा रहता है, ये इस तरीके से भी लिखा रहता है। ये आपका एसिटिल क्लोराइड है। अगर बेंजीन का रिएक्शन हम निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ या एसिल ग्रुप के साथ कराते हैं तो हम उसे फ्रीडल क्राफ्ट का एसिलीकरण कहते हैं। अब आइए हम इसका रिएक्शन कर देते हैं, जिससे हम फिर आगे देखिए। बहुत आसान है, यही आपको एक नंबर आपको 4 तारीख में आपको बेंजीन हो गया। फिर हमने इसको ले लेंगे, CH3 लिया, CH ये आपका हो गया। इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करा दोगे तो निर्जल लिख देना कि निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में ये रिएक्शन होते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और CH3 लग जाएगा और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा Cl से। ये भी कह सकते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर माइनस चार्ज आ गया, इस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है ये हटेगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये कार्बन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये इसके साथ चला गया, तुम्हारा क्या बन गया, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं -HCl। तो जो तुम्हारा ये बचेगा ये आपका माइनस है, ये आके यहाँ पर जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, टॉलुइन बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन गई, टॉलुइन बन गई। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट का एल्किलीकरण हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं एसाइलीकरण, एल्किलीकरण हो। अब बात करते हैं एसिलीकरण। बहुत आसान है, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे। बेंजीन लिया और CH3 CA, देखो ये आपका हो गया। मैं रिएक्शन को नीचे कर दे रहा हूँ, निर्जल ये आपका एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड हो गया दोनों की उपस्थिति में। अब क्या करना है, ये कहाँ से टूटेगा, ये भी यहीं से टूटेगा और ये इसको लाके यहाँ पे जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, दोबारा रिएक्शन में लिख देंगे। यही आपको बहुत टफ लग रहा होगा, देखिए जो आपके लिए बहुत आसान है, बस यही बन गया। इसको बोलेंगे एसिलीकरण, इसको बोलेंगे एल्किलीकरण। तो दोनों रिएक्शन को आपको पढ़ के जाना है। देखिए 3 तरीके से रिएक्शन आएगा। सिंपल पूछेगा कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है तो आप किसी को भी लिख देना। अगर पूछेगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण तो इसको लिखना, एसिलीकरण इसको पूछेगा। लेकिन समानता क्या है, किसकी उपस्थिति में होता है, इसकी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करता है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होता है, तो इसकी। तो आपने देखा, तो देखिए पेपर एक लंबा सिलेबस है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो आपके नोट्स हैं, जो आपके अनसाल्ड हैं, कम से कम 5 साल के अनसाल्ड में जो 60 ऑर्गेनिक के जो टिप्पणी आई उस टिप्पणी को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और जो हम बताए हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, नंबर पास होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। ओके, थैंक्स, धन्यवाद। देखिए आप लोग जो अनसाल्ड हल करोगे वो आप 2020 का, 2021, 2022, 2023 मतलब क्या, इसी में ये इसको मिला के सब इसमें आने की संभावना होगी। तो इसको अच्छे से हल करना, एक बेहतर नंबर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा करेंगे। ओके, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।